तो देखते हैं इन चारों मॉलिक्यूल्स में से कौन सा मॉलिक्यूल सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल कहलाएगा। सो व्हाट इज सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल? वो मॉलिक्यूल जिसका सेंट्रल एटम, मान लेते हैं ए इज द सेंट्रल एटम हेयर, ठीक है। तो अगर इसका जो सेंट्रल एटम है उसमें जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो 8 से ज़्यादा हुए तो ही ये मॉलिक्यूल कहलाता है सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल। वैसे नेम से ही पता लग रहा है, ऑक्टेट का मतलब हो गया 8, सुपर का मतलब हो गया ग्रेटर देन 8, ठीक है। तो सुपर ऑक्टेट का क्या मतलब होता है? वो मॉलिक्यूल जिसका सेंट्रल एटम 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रखता है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 से ज़्यादा रखता है, मतलब अपना जो ऑक्टेट है वो एक्सीड करता है, तो उन्हें कहते हैं सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स। तो देखते हैं चारों में से कौन सा सुपर ऑक्टेट है। तो NH3 में हमें क्या करना है? हमें लुईस स्ट्रक्चर पहले बनाने हैं। NH3 में क्या करेंगे? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पहले निकालेंगे। नाइट्रोजन के कितने होते हैं? 5 प्लस हाइड्रोजन का 1 है, 3 इंटू 1 3, तो यहाँ पर आ गया टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब क्या करेंगे? लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? नाइट्रोजन बीच में, हाइड्रोजन इस तरह से, ठीक है। और क्या करते थे? इनके ड्यूप्लेट पूरे हैं और नाइट्रोजन में 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 6 एडजस्ट हो गए, 2 रिमेनिंग है, तो 2 कहाँ पर लगते हैं? यहाँ ऊपर लोन पेयर की फॉर्म में यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। अब काउंट करते हैं नाइट्रोजन पे यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स है सेंट्रल एटम के पास। सो दिस इज नॉट सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल। NH3 सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल नहीं है। CO2 का देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे तो आपको लुईस स्ट्रक्चर पता ही है, ठीक है, इस तरह से बनता है, लेकिन अगर नहीं पता तो कैसे करना है? आपको इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। कार्बन का कितना हो जाता है? 4 प्लस 2 और इसका कितना हो जाता है? 8, ठीक है, सॉरी 6, तो कितना आ जाता है? 6 2 12, 12 प्लस 4 हो गया आपके पास 16 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन्स कैसे एडजस्ट होने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। इस तरह से लुईस स्ट्रक्चर बनता है। बाकी मैंने डिटेल में भी CO2 का लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनाना है वहाँ पर भी बताया है। आई होप यहाँ से आपको समझ आ गया होगा। तो देखो यहाँ पर कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है। सो दिस इज नॉट अ सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल, क्योंकि इनके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो सेंट्रल एटम्स के हैं वो कितने हैं? 8 है, ठीक है। अब चलते हैं PCl3 की ओर। वैसे भी अगर ये MCQ में आए तो आपका ध्यान सीधे इन दोनों पे जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये जो फॉस्फोरस है और क्लोरीन है वो कहाँ आ रहे हैं? वो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है। और जो सुपर ऑक्टेट शो करते हैं मॉलिक्यूल्स वो वही होते हैं जिनमें एलिमेंट कौन सा हो? थर्ड पीरियड से आगे के एलिमेंट हो, क्योंकि यहाँ पर वेकेंट d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ऑक्टेट को एक्सपैंड करना यहाँ पर पॉसिबल है। तो सीधे आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो कि ये दोनों नहीं होगी, इन दोनों में से चेक करना है, ठीक है, अगर आप MCQ कर रहे हो तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे। यहाँ पर भी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम निकालेंगे। फॉस्फोरस नाइट्रोजन के नीचे आता है, नाइट्रोजन का होता है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस 3 टाइम्स। अब ये क्लोरीन कहाँ आया? फ्लोरीन के नीचे। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 9, 9 - 2 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 7 3 = 21, 21 प्लस 5 26 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब क्या करोगे? फॉस्फोरस यहाँ पर बीच में करेंगे, क्लोरीन हम इसके इस तरह से तीनों साइड लगा देते हैं, ठीक है। अब क्या करना होता है? बाहर के जो एटम्स है उनका आपको उनका ऑक्टेट पूरा करना होता है, उसके बाद आप सेंट्रल पे आते हो। इसी तरह से लुईस स्ट्रक्चर बनाते थे। नाउ यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 और 7 8, तो आउटर एटम्स का जो है ऑक्टेट पूरा है। अब कितने यहाँ पर हमने एडजस्ट कर लिए इलेक्ट्रॉन्स? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह से तीनों में किए। 8 3 = 24, 26 - 24 कितना आ गया? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। वो कहाँ जाते हैं? जितने इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग होते हैं आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एंड ऑक्टेट पूरा करने के बाद अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं वो सीधे जाते हैं सेंट्रल एटम पे एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एज लोन पेयर्स, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस तरह से आ जाता है। अब देखो जो सेंट्रल एटम है कितने वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो यहाँ पर भी जो सेंट्रल एटम है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, सो दिस इज नॉट आवर सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल, क्योंकि उसमें 8 से ज़्यादा होने चाहिए। तो फाइनली इस पर आते हैं। अब तो पता ही चल गया होगा आपको कि यही सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल है, बट कैसे हुआ वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाले के, वैसे भी ये सेम पीरियड के हैं, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आता है और इनके क्या होते हैं एटॉमिक नंबर 9, 9 - 2 7, 7 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे, यहाँ पर आप कर दोगे 4 टाइम्स कर लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि दोनों के सेम ही हैं, फ्लोरीन एंड क्लोरीन के। 4 × 7 कर देंगे, 7 4 28, 28 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है। नाउ सेंट्रल एटम कौन सा होता है, ऑब्वियसली जिसका नंबर लेस है। तो यहाँ पर तो क्लियरली दिख रहा है क्लोरीन इज द सेंट्रल एटम, और इसके साथ में हम फ्लोरीन इस तरह से लगा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका ऑक्टेट पूरा करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो आउटर एटम्स हैं उनके ऑक्टेट पूरे हैं। अब बारी आती है सेंट्रल की। तो सेंट्रल में क्या करना है, पहले 28 इलेक्ट्रॉन्स देखो कितने एडजस्ट हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एडजस्ट कर दिए हैं। दैट मीन्स आउट ऑफ 28 इलेक्ट्रॉन्स 24 हमने एडजस्ट कर लिए हैं, बचे आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग होते हैं वो कहाँ जाते हैं, वो एज ए लोन पेयर जाते हैं। तो इसे यहाँ पर एज ए लोन पेयर हम यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स 2 पेयर में इस तरह से बना लेते हैं। इस तरह से भी लोन पेयर को दिखा देते हैं सेंट्रल एटम पे। तो अब बताओ सेंट्रल एटम पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ज़रा काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है सेंट्रल एटम पे, क्लोरीन पे 10 इलेक्ट्रॉन्स है। और ये क्या है, ये ग्रेटर देन 8 है, तो ये क्या है, सुपर ऑक्टेट है। सो ClF3 इज अ सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आंसर रहेगा ये। तो देखो अगर MCQ में ये क्वेश्चन आता तो सीधे आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप सेंट्रल एटम देखते हैं, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ पर कार्बन है, फॉस्फोरस है और क्लोरीन है। तो पहले आप यहाँ पर शॉर्टलिस्ट करते हैं कि ये दोनों तो नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि ये है सेकंड पीरियड के, और सेकंड पीरियड में कोई ऐसा d ऑर्बिटल नहीं आता है, वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं आता है, तो सुपर ऑक्टेट होने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि ये दोनों अपने क्या कर सकते हैं, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर यूँ कहे कि ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर पाएगी। तो ये तो बिल्कुल हमने आउट कर दिए, ठीक है। अब ये दोनों बचे, तो इनमें से आप चेक कर सकते हो आसानी से, इससे आपका टाइम भी सेव होगा। तो सबसे पहले लुईस स्ट्रक्चर तो बनाना ही बनाना है, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली लर्न है लुईस स्ट्रक्चर तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, अदरवाइज अगर लर्न नहीं करना है तो एक बार मेथड सीख लो लुईस स्ट्रक्चर बनाने का, और कोई भी क्वेश्चन आ जाए इजीली आप उसे कर पाओगे। सो इन दिस क्वेश्चन दिस इज आवर आंसर।